शोएब जमी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। पता नहीं ये इत्तेफाक की बात है या क्या है, जब भी इस तरह के आरोपियों के बचाव के लिए किसी को आना पड़ता है, चाहे वो मौलाना साद हो या ताहिर हुसैन हो, तो इस्लामिक स्कॉलर के रूप पे आप सामने आते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही, 3 ऐसी बातें कह दीजिए जिससे आप इस चार्जशीट को साजिश बता रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं कि जब हक और इंसाफ की बात होती है तो हमें दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। और हम ये कहते हैं कि जब मेरी मुलाकात अंकित शर्मा जी के स्वर्गीय अंकित शर्मा जी की माता जी और भाई से हुई थी दिल्ली दंगों के बाद, जब हम पीड़ितों से मिलने गए थे, तो हमने उनसे वादा किया था कि आपके बेटे के लिए, हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उनके हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाता हूं, जो हम अपना वादा पूरा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात बताना जरूरी है कि किसी वजह से उनकी आवाज चली गई है, आ रही है क्या? ठीक है, रहमानी साहब आपसे एक रिएक्शन जल्दी से, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। ताहिर हुसैन के खिलाफ अब जो चार्जशीट दायर हुई है, उससे न सिर्फ दंगे के पीछे उसका हाथ बताया जा रहा है, बल्कि अंकित शर्मा की हत्या के पीछे भी मास्टरमाइंड वही बताया जा रहा है। क्या कहिएगा? देखिए अंजना जी, दंगा दंगा है और वो क्राइम है, और उस क्राइम के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना, उन पे चार्जशीट दाखिल होना, उनको सख्त से सख्त सजा मिलना, इसमें कोई दो राय किसी को भी नहीं हो सकती। बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसको सपोर्ट करता हूं कि दंगे इस मुल्क में जो भी हुए, आज तक भी हुए और दिल्ली का भी हुआ, इस सब की जांच, खासतौर पर दिल्ली की पूरी जांच हो। चार्जशीट आ गई है, अभी इस देश में एक जुडिशियल सिस्टम है, वहां जाएगी। ताहिर अगर कसूरवार है, यकीनी तौर पर उसको फांसी पे होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना इसमें एक कहना रहता है, हमेशा से है, आज भी है, कि हम जब किसी क्राइम को लेके किसी वजह से भी सिलेक्टिव होते हैं, तब फिर हम क्राइम को रोकते नहीं है, क्राइम को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये सिलेक्टिविज्म पर हमारा ऑब्जेक्शन कैसे सिलेक्टिव हो रहे हैं? अब उसमें देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट 2 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया दिल्ली दंगों के बारे में। खास तौर पर दिल्ली पुलिस से उन्होंने कहा कि आप एक ही पक्ष को क्यों लेके आते हैं बार बार। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है पुलिस के लिए, मेरा नहीं है। तो जो बात कह रहे थे वो कोर्ट भी कह रहा है। अब जब ये कोर्ट में जाएगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कहीं भी आप देखिए कपिल मिश्रा का पूरी चार्जशीट में कोई जिक्र नहीं है। मैं नहीं कहता कि वो जिम्मेदार होंगे, लेकिन जांच के दायरे में तो उनको भी आना चाहिए, परेश वर्मा को भी आना चाहिए। मैं उस सोच को समझना चाह रही हूं आपके जरिए, जहां पर एक व्यक्ति के पास एक दिन पहले रिवॉल्वर लेने और फिर एक दिन बाद दंगा होने का आरोप है। उसी व्यक्ति पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए बांटने का आरोप है, जो पूरी मनी ट्रेल निकाली गई है। बताया जा रहा है कि जिस चाकू से अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, वो चाकू भी बरामद कर ली गई है। इन सब के बावजूद आप इधर उधर की बात करके क्या पूरे मामले में आप सिलेक्टिव नहीं हो रहे? तस्लीम अहमद रहमान। नहीं, मैं बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ताहिर हुसैन को अगर उस पर कोर्ट साबित कर देता है तो यकीनी तौर पर उसको सजा होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा उसको फांसी होनी चाहिए अगर कोर्ट उसे साबित कर देता है। लेकिन अगर हम इसके लिए जो खड़े होके, पुलिस के साथ खड़े होके धमकी दे रहे थे, उन पर इन्वेस्टिगेशन 1 सेकंड के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, शाहनवाज जी को दिखाइए। शाहनवाज जी इसका जवाब दीजिए। हमारे साथ अंकुश शर्मा भी जुड़ रहे हैं, अंकित शर्मा जी के भाई, उनको भी दिखाइए और शाहनवाज जी को दिखाइए। शाहनवाज जी पहले आप जवाब दें, फिर अंकुर जी आ रही हूँ। देखिए सवाल ये है, इधर उधर कौन, दोनों कौन? सवाल है, एक दंगाई है और एक दंगा पीड़ित है। आपने अंजना जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने कोई भी मजहब और जाति बिरादरी को नहीं जोड़ा। दंगा हुआ, दंगाई कौन है? चार्जशीट हुई उस पे इमरान हुसैन पे, और मैं आपसे कहता हूं कि जो चार्जशीट हुई है, जो आज चार्जशीट सामने आई है, जिसका जिक्र है, पहले जब डिबेट में रहमानी साहब और जमई साहब आते थे तो कहते थे जांच होनी चाहिए। अभी शोएब जामी साहब ने कहा कि हमने उनकी जो माता जी को और वचन दिया था वो पूरा हुआ है। फिर उस पर किंतु परंतु क्यों उठाया जा रहा है? दिल्ली पुलिस ने एक एक चीज की जांच की है, और मैं ये कहता हूं कि जिस तरह का ये दिल्ली के अंदर कौन सी ताकतें थी जब पूरे दुनिया की मीडिया यहीं पर थी, डोनाल्ड ट्रंप यहीं पर थे, कौन
नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के खिलाफ बट्टा लगाने वाली कौन सी ताकतें थी? ये किसके नाम पर ये दंगा कर रहा था? आज तक आपने देखा होगा, जांच तो किया दिल्ली पुलिस ने, चाकू भी बरामद किया, पिस्टल भी किया, 1,30,00,000 रुपए किसने उसको मदद किया? ये दंगा एक पॉलिटिकल आदमी जो काउंसलर है आम आदमी पार्टी का, क्या उसकी इतनी हैसियत थी? कौन थे लोग उनके पीछे जो इतनी बड़ी साजिश अंजाम हुई? ये सिर्फ एक दंगा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है। और इसको दो समुदाय का मामला नहीं है, समुदाय है, एक दंगा पीड़ित, एक दंगा करने वाला। और जिसने दंगा किया है, चार्जशीट हुआ, रहमानी साहब कह रहे हैं नहीं कोर्ट में फांसी हो जाए, तो कम से कम जो चार्जशीट हुई है उस पर आप किंतु और परंतु क्यों लगा रहे हैं? आपको एक आवाज में कहना चाहिए। और इसमें तो फुटेज है,